प्रचार सभा के दौरान यहाँ मंच पे उपस्थित सभी मेरे साथी, मैं सबका नाम लेना चाहता हूँ, लेकिन वक्त बहुत हो चुका है। यहाँ पे मेरे सामने उपस्थित सब मेरी माँ बहनें, बुजुर्ग और युवा दोस्तों, सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये विधानसभा का चुनाव ना किसी जातिवाद के लिए, ना किसी धर्मवाद के लिए, ना किसी को ऊंचा दिखाने के लिए और ना ही किसी को नीचा दिखाने के लिए लड़ रहा हूँ। मैं ये विधानसभा का चुनाव सबको साथ में लेकर चलने के लिए लड़ रहा हूँ। ये जलगांव शहर को आप घर देख रहे होंगे, तो जो बीते 10 साल है, उन 10 साल में ये जलगांव शहर के हालात और ये जलगांव शहर के माहौल बहुत खराब हो चुके हैं। ये जलगांव शहर में जिस मुद्दे पे यहाँ पे पहले 10 साल के चुनाव लड़े गए थे, तब हम सबको बोला गया था ये जलगांव शहर को अगर आप लोगों ने हमें चुन के दिया तो ये जलगांव शहर को 100 साल में सिंगापुर बना देंगे। लेकिन आपने देखा होगा तो ये जलगांव शहर सिंगापुर तो कुछ बना नहीं, लेकिन जो 10 साल पहले के हालात ये जलगांव शहर के थे, उससे भी ज्यादा खराब हालात ये जलगांव शहर के हो गए। ये जलगांव शहर में ना चलने के लिए ठीक से रास्ते हैं, ना ये जलगांव शहर में अच्छी गटरें हैं, और ना ये जलगांव शहर में यहाँ के स्ट्रीट लाइट के पोल पे लाइट लगे हुए हैं, ना ये जलगांव शहर में बच्चों के लिए अच्छी शिक्षा है, ना ये जलगांव शहर में नौजवानों के हाथ को काम है, ना ये जलगांव शहर में जो मेरी माँ बहनें हैं उनको कोई सुरक्षा यहाँ पे है। अगर आप देख रहे होंगे तो गए 10 साल में ये सभी जो हमें मिलने वाली सुविधा है, मैंने जब विकास काम किए तो सबसे पहला काम आजाद नगर की मुस्लिम बस्ती से शुरू किया, जहाँ पे बहुत साल पहले ना रास्ते थे ना गटर थे। सबसे खराब अवस्था उस आजाद नगर की और हुड़कों की थी। सबसे पहले काम वहां पे हुए। मैंने कभी भेदभाव नहीं किया कि मुस्लिम बस्ती में काम नहीं करना चाहिए, हिंदू बस्ती में काम करना नहीं चाहिए, बौद्ध बस्ती में काम करना नहीं चाहिए। मैंने पूरे वार्ड में, हर बस्ती में, हर गली में, हर शख्स के लिए काम किए। मैंने कभी किसी के लिए साथ भेदभाव नहीं किया। आप यहाँ पे जलगांव शहर से मेरा प्रभाग ज्यादा दूर नहीं, आप पूछ सकते हो। मैं यही काम विधानसभा में जाके अब आप सबके लिए करना चाहता हूँ, इस बस्ती के लिए करना चाहता हूँ। ये जो बच्चे यहाँ पे बैठे हुए उनके अच्छे शिक्षा के लिए करना चाहता हूँ। मेरे वार्ड की, नगर पालिका की सबसे पहले डिजिटल स्कूल कभी होंगे तो मेरे पिंपरालय बस्ती में उर्दू स्कूल है। आप जाके पूछ लेना कि वहाँ की उर्दू स्कूल कैसे चलती है, वहाँ का बच्चा कैसे शिक्षा लेता है। मैं यहाँ पे आपको यही बताने आया हूँ कि ये मैं सब काम आप सबके लिए विधानसभा में चुन के जाने के बाद करने के लिए कर रहा हूँ। मैं आपके हक के लिए लड़ूंगा, मेरे माँ बहनों की सुरक्षा के लिए लड़ूंगा। ये बात मैं आपसे यहाँ पे करने आया हूँ। लेकिन जब से आप सब लोग मेरे समर्थन में खड़े हो गए, आप सब जलगांव में से मुस्लिम भाइयों का सपोर्ट आना शुरू हो गया है। आप यहाँ पे अगर देख रहे होंगे तो यहाँ पे महाविकास आघाड़ी और महायुति के सब लोग, इनके मन में डर पैदा हो गया है। और ये सब लोग जो बड़ी बड़ी हस्तियां यहाँ पे मिलके मेरी बुराई कर रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि कुलभूषण को बीजेपी ने महाविकास आघाड़ी के ओर डिवाइड करने के लिए खड़ा किया है, और महाविकास आघाड़ी वाले बोल रहे हैं कि इनको बीजेपी ने खड़ा किया है महाविकास आघाड़ी के वोट डिवीजन करने के लिए। लेकिन मैं आपको बता दे रहा हूं, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां कर रही है मेरी बुराइयां, ये जो बड़ी बड़ी हस्तियां कर रही है मेरी बुराइयां, आप सबके साथ में मिलके मचा देंगे हम ये जलगांव शहर में तबाही। मैं आप सबसे इतना ही कहना चाहता हूँ
ज्यादा वक्त हो चुका है। आप किसी के बहकावे में मत आइए, आप किसी के आश्वासनों पे भरोसा मत रखिए, क्योंकि बहुत हो चुके आश्वासन और बहुत हो चुके दावे। मैं आपसे यहाँ पे वादा करने आया हूँ कि आप आने वाले 20 तारीख को मेरे कपाट चिन्ह पे मोहर लगा के मुझे विधानसभा में भेजिए और मुझे बड़े वोटों से यहाँ पे चुन के दीजिए। आपका कीमती वोट कपाट को दीजिए। मैं आपको वादा करता हूँ कि यहाँ पे जो बोली गई बातें हैं कि मैं चुन के आने के बाद बीजेपी के समर्थन में खड़े हो जाऊंगा, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे सेक्युलरिज्म खत्म कर दूंगा, मैं चुन के आने के बाद यहाँ पे जो बताई बातें हैं वो सब विकास की वो सब भूल जाऊंगा। लेकिन मैं आपसे कहने आया हूँ कि मैं जो यहाँ पे जो आश्वासन नहीं वादे जो करके जा रहा हूँ, ये सब के सब वादे पे खरा उतरूंगा। मैं किसी के जो यहाँ पे सेक्युलरिज्म के खिलाफ है उनके समर्थन में कभी खड़ा नहीं होऊंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य ये जलगांव शहर के सब हिंदू मुस्लिम बौद्ध और जो यहाँ पे शहर में रहने वाले घटक है उनको सबको साथ में लेके चलने का है। क्योंकि मुझे ये जलगांव शहर का अगर विकास करना है तो मुझे हिंदुओं को भी जरूरत है और मुस्लिमों की भी जरूरत है। इसीलिए मैं सबको साथ में लेके चलूंगा। मैं जो यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष के साथ में खड़ा रहे लोग हैं उनके ही साथ में रहूंगा। मैं किसी पे यहाँ पे जातिवाद नहीं करूंगा, किसी के साथ धर्मवाद नहीं करूंगा। मैं यहाँ पे आपको इतना ही बताना चाहता हूँ कि जो यहाँ पे जो समस्याएं खड़ी हो चुकी है, यहाँ के जो मूलभूत नागरिक सुविधाएं जो लोगों को मिल नहीं रही है, सबकी सब सुविधा के लिए यहाँ पे काम करूंगा। और यहाँ पे मुझे जो बोला गया था कि यहाँ के अखाड़े का जो काम है, अपने मास्टर कॉलोनी के अखाड़े का जो काम है, यहाँ के बच्चों के शिक्षा के लिए का जो काम है, यहाँ के माता बहनों के लिए सुरक्षा के जो विषय है, यहाँ पे चलने वाले अवैध धंधों के जो विषय है, ये सब के सब हमको सबको मिलके खत्म करने हैं। इसके लिए आप सब मेरे साथ में खड़े हो जाइए। मैं यहाँ पे आपको 100 रुपए के स्टैम्प पेपर के साइन करके देता हूँ कि अगर आप सब के सब मेरे साथ खड़े हो जाएंगे तो हमें सबको यहाँ पे कोई रोक नहीं सकता जीतने से। मैं ये सभी जो आपको किए हुए वादे इस पे खरा उतरूंगा। इसी उम्मीद के साथ यहाँ से आपकी सबकी रजा लेता हूँ। आने वाले 20 तारीख को आप न भूलते हुए जल्दी यहाँ पे वोटिंग करने के लिए जाइए। आने वाले 20 तारीख को आपको सबको कपाट चिन्ह पे मोहर लगाना है और बहुत भारी वोटों से मुझे चुन के विधानसभा में भेजना है। यही आपसे सबसे विनती करता हूँ और आप सबकी यहाँ पे शुक्रिया भी अदा करता हूँ कि आप सब यहाँ पे इतनी देर तक खड़े रहे। इतनी मेरी बात बोल के खत्म करता हूँ। धन्यवाद। हम जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब हो भाई, अरे तेरे को जाने का एक है ना, ये तांबापुर है ना, पूरा का पूरा जाएगा।